हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। एक्चुअली आज के स्पेशल सेशन में जहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपनी चाय कॉफी लेकर आए होंगे। क्योंकि भाई आज जो सेशन है वो थोड़ा सा आपका लंबा चलने वाला है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आज आप लोगों को बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। बट जनता जनार्दन का दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। ठीक है, सभी एग्जाम्स को कवर करेगी, एक आधे की बात नहीं है। रेडी 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 रेडी, शुरुआत करो फिर मैं। वेयर इज द आर्मी? आर्मी कहाँ सो रही है अभी? उनको बोलो उठ जाओ उठ जाओ, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। सब रेडी? एक बार थम अप करो, फटाफट से थम अप करो। जी स्टार, मुस्कान, मिष्टू, अंजलि, शालू, रौनक, वेदिका, विशाल, आजाद, वंशिका, अंशिका, रागनी, प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए, सवाल में कहा जा रहा है कि पहला प्रो कबड्डी लीग का टाइटल अभी हाल ही में यहाँ पे कौन सी टीम के द्वारा जीता गया। ये जो प्रो कबड्डी होती है ये भारत के अंदर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कबड्डी कहाँ का स्पोर्ट्स है तो ये आपको मिलेगा कहाँ का? बांग्लादेश का। अगर कंट्री वाइज पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आफ्टर डिफीटिंग किसको हराया था? पंजाब को यहाँ पर हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 33rd संतोष ट्रॉफी, जितने सवाल मैंने लिए इसमें से तुमको स्किप एक भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो केरला को हरा के कौन सी टीम ने यहाँ पे इसको जीता था? एक ट्रॉफी होती है आपकी ड्यूरेंट कप। ठीक है, ड्यूरेंट कप जो है ना वो एशिया का सबसे पुराना आपको फुटबॉल कप देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपका यूरो कप होता है जो कि वर्ल्ड लेवल पर खेला जाता है। इसके अलावा आपका फीफा होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है UIDAI, ये क्या है? अब UIDAI क्या होता है? आप लोगों का आधार कार्ड है। इलेक्शन के लिए टाइम पे जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो आपके पास में कार्ड होता है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके नए CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? बताइए किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंटमेंट किसका होगा यहाँ पे? तो भुवनेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर इसको मेंशन किया गया। अगला सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ईयर ऑफ रिफॉर्म किसको बोला गया? ये क्वेश्चन अभी 2025 में जितने पेपर हुए मैक्सिमम सभी में आपको देखने को मिला है। ये कौन से फील्ड के लिए बोला गया है? डिफेंस के लिए बोला गया है। किसने बोला है? भारत ने बोला है। आपको बताना है कौन सा ईयर? तो ये है 2025 का साल। यूएन के द्वारा 2026 का जो साल है वो किसको डेडिकेट किया गया है? वो महिलाओं को डेडिकेट किया गया है। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर के फील्ड में। किसमें? एग्रीकल्चर के फील्ड में इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया। ठीक है, अगला सवाल, AI समिट जहां पे PM मोदी जी गए, बताएं। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, सभी बच्चे क्लास के अंत तक लाइव में रहेंगे। मैगजीन बैच के ऊपर मैक्सिमम वाला डिस्काउंट, और यहाँ पे बीच बीच में आप लोगों के लिए एक एक सवाल आएगा जिसमें से जो भी बच्चा उस पोल में नंबर 1 पे रहेगा उसको फ्री में क्या मिलेगा वो भी आपको क्लास के अंत में पता चलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पेरिस। ध्यान रखिएगा, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये 3rd समिट थी। ध्यान रखना कैसी थी? 3rd समिट आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले देखोगे साउथ कोरिया में होगी, यूके में होगी, एंड दिस इज द 3rd वन। अगला, निकोलस मांड्रो, इनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में कौन से देश में चुना गया है? कंट्री का नाम, कंट्री का नाम। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुमने फॉर्म भरते टाइम पे एज रिलैक्सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कराकस आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको मिलेगा क्या? एक जगह है ना, लेक मराकाइबू। क्या है यहाँ पे? लेक मराकाइबू लेक जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है। अगला सवाल, कहा जा रहा है मणिपुर के अंदर इसमें से कौन सा कलरफुल फेस्टिवल है? अब जैसे ही कलरफुल फेस्टिवल आता है अपने दिमाग में सीधे आता है होली। होली नहीं है, आंसर बताओ। बताइए, तुम्हारी तरफ बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी गिफ्ट्स की बारिश होगी। इसका राइट आंसर होगा गान नगाई। क्या है? गान नगाई फेस्टिवल। अगला, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी UPSC ने पूछा था। सवाल में कहा जा रहा है कि चेयरपर्सन अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया? एक्चुअल में ये बोर्ड ही पहली बार बना है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? हैदराबाद के अंदर आपको देखने को मिलता है। अपने यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप की हल्दी देखने को मिलती है जिनके पास में GI टैग है। जैसे कि आप देखोगे इरोड हल्दी, कौन सी है? इरोड हल्दी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कंधमाल हल्दी ये कहाँ की है? दिस इज ऑफ उड़ीसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पाले गंगा रेड्डी, गलती से इसका आंसर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ मत कर देना। तो चलिए पोल कहाँ, पोल यहाँ आएगा, यहाँ पे अभी मैं पोल लगाऊंगी, ये देखो ये नीचे सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इसी से आपको यहाँ पर पोल मिलेगा। ठीक है, आप अपने पे आंसर करोगे, यूट्यूब उसके आंसर्स को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जो बच्चे टॉप 10 होंगे उनके लिए गूगल फॉर्म आएगा, कहाँ आएगा, जो आपको भरना है, जब आपको गिफ्ट मिलेंगे वो भी आपको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। विजय हजारे ट्रॉफी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसके साथ में जुड़ी हुई है? विजय हजारे जी के नाम के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट के साथ में। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी बोलिए। 24 जुलाई इसका राइट आंसर बनेगा कर्नाटका। क्या हो जाएगा? कर्नाटका ने अभी हाल ही में इसको जीता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो बनेगा खो खो से। देखो भैया, इस बार का खो खो वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इसमें आपको एम्बेसडर देखने को कौन मिले थे? सल्लू भाई, सलमान खान यहाँ पे इसके एम्बेसडर थे। अब यहाँ पे जो मेन वाला कंडक्ट किया गया, विमेन वाला कंडक्ट किया गया, दोनों में कौन जीता है? तो दोनों में इंडिया ने ही जीत दर्ज की है। कौन जीता है? भारत यहाँ पे जीता है। ठीक है, अगला सवाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके ऊपर स्टार लगा रहे प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। अगला, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025, अगर आपसे पूछा जाए कि सिपरी के डेटा के हिसाब से मैक्सिमम जो वेपन्स हैं उसको कौन खरीद रहा है इस बार, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर बनेगा यूक्रेन। सबसे ज्यादा यूक्रेन इस बार हथियार को खरीद रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथे नंबर पे, फोर्थ। ऑलराइट, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे आएंगे यहाँ पे, पक्का ना फोर्थ? चलो ठीक है। अगला, 49th राइजिंग डे, इंडियन कोस्ट गार्ड आया, यानी कि हमें फरवरी में अब आना है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, फरवरी में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो दिवस है वो मनाया जाता है। इसके लिए एक्ट कब आएगा? तो 1977 में आएगा, 1978 में लागू होगा। ध्यान रखिएगा कि इसका सेंटर जो है वो तो दिल्ली में है, बट इसका जो मेन सेंटर आपको देखने को मिलता है जहां से फंक्शनिंग होती है, दैट इज इन चेन्नई। कहां पर है? चेन्नई के अंदर आपको मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा 1 February। अरे वाह, ये खुशियों वाली इमोजी कहां से आ रही है? हाँ भूला, तुम्हारे कॉमेंट विजिबल है? हार्ट वाली इमोजी आनी चाहिए। और तुम्हारे दोस्त यार कहाँ हैं? सबको बुलाओ, अपने दोस्तों को जरूर बगल में उठा के बैठाओ, क्योंकि वो तो नहीं पढ़ते होंगे, तो उनको पता तो चले कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। कहा जा रहा है माउंट तारानाकी, इसको अभी हाल ही में एक स्टेटस दिया गया था, पर्सनहुड। बताओ, इसको भी इंसान का दर्जा दे दिया गया। एक तुम लोग इंसान हो, मम्मी पापा कदर ही नहीं करते हैं, है ना? इसका राइट आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? वेलिंगटन होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो एक बहुत ही फेमस प्लेस है जिसका नाम है ऑकलैंड। इसी के साथ में जेम्स कुक का नाम भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगी कुक स्ट्रेट। क्या मिलेगी? कुक स्ट्रेट की लोकेशन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। क्रिस्टोफर लक्सन, वो अंकल यहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और मालदीव्स के बीच में अभी हाल ही में कौन सी हुई थी? फेब 2025 में। है सही बोला ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? दिस इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। आज से तुम भी इस शब्द को सेव कर लेना, कल से तुम भी बोलना, वी बोथ आर इक्विवेलेंट। है क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है दोस्ती 16। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें मालदीव्स आएगा, इंडिया आएगा और श्रीलंका आएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा इस क्लास के नोट्स नहीं बनाएगा। अगला, एशियन विंटर गेम्स 2025, इसका आयोजन कहां पर? इसका आयोजन कहां पर? हाँ प्रफुल्ल, कमेंट सबके शो हो रहे हैं बेटा। एक्चुअली मैं सबके नाम इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि कंटेंट ज्यादा है ना, तो टाइम ज्यादा ना लगे, क्योंकि 8:30 बजे आपका दूसरा क्लास भी लगा हुआ है, इस वजह से। इसका राइट आंसर क्या होगा? चाइना के अंदर। कहां पे? चाइना के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका होगा 9th एशियन विंटर गेम्स। कहां पे? चाइना के अंदर। तो सब रेडी हैं? सवाल पूछूं मैं? एवरीवन रेडी? यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा इस पे आपको पोल देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन मैं रीड कर दूंगी, मैं पोल लगा दूंगी, सभी लोग फटाक से उसका आंसर करेंगे और उसका जो डेटा है वो यूट्यूब अपने आप से क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो चलें फिर, पॉइंट पे आऊं मैं? बताओ। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने आता हुआ सवाल में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे एआई यूनिवर्सिटी जो है उसको सेटअप किया जाएगा। क्या है? एआई यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से सब आंसर करेंगे अपने पार्ट पे, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। बी मैक्सिमम बच्चा बी के साथ जा रहा है, महाराष्ट्र।
ये क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा भी गया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, एक पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ओके, अरे यार सभी सही कर रहे हैं, ओह माय गॉड। चलो मैक्सिमम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे किया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, उम्दा उम्दा। चलिए देखिए फिर इसका आंसर देख लिया जाए, आ जाओ इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे 91.5% बच्चों ने इसका करेक्टली आंसर किया है। शांजू इज ऑन द टॉप। इस क्वेश्चन में नंबर 1 पे कौन रहा, शांजू यहाँ पे नंबर 1 पे। अब आपको गिफ्ट में क्या मिलेगा वो मैं क्लास के अंत में बताऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन 10 बच्चों को गिफ्ट मिलेगा, बाकी जितने क्लास के अंत तक लाइव रहेंगे उनके लिए पीडब्ल्यू के जो बैचेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर बहुत स्पेशल चीज है। आज तक अभी पीडब्ल्यू या आप कह सकते हैं एसएससी कैटेगरी में कभी नहीं हुआ, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो टीम ने आप लोगों के लिए क्लिक भी करा दिया है फ्री गिफ्ट के लिए, क्या यहाँ पे पिन किया है। चलिए देखिएगा अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे, ये तो आपने देख ही लिया, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा महाराष्ट्र। ओके, अगला सवाल, कहा जा रहा है कि बजट 2025-26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हाल ही में मनुस्क्रिप्ट के लिए एक यहाँ पे प्रोविजन आया था। प्रोविजन मतलब एक स्कीम आई थी जिसमें बोला गया था कि जो मनुस्क्रिप्ट है ना, मनुस्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, अब जैसे आज तुमने नोट्स बनाए है ना, अब तुम्हारे नोट सालों साल पुराने हो गए, तुम्हारे बाल बच्चे हुए, तुम्हारे बाल बच्चों ने भी उन नोट्स को पढ़ा, फिर वो क्या हो जाएंगे, एक समय बाद में वो मनुस्क्रिप्ट बन जाएंगे और उसको क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञान भारतम मिशन इज द राइट आंसर। अगला, सूरज कुंड मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है। क्या है, ट्राइबल फेस्टिवल है। कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, फरीदाबाद। कहाँ मिलेगा, फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 25, इसका आयोजन अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ में किया है, राजस्थान के अंदर, बताएं, राजस्थान के अंदर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इजिप्ट। क्या हो गया, इजिप्ट के साथ में। इजिप्ट की कैपिटल क्या हो जाएगी, कायरो इसकी कैपिटल हो जाएगी। कौन सी नदी के किनारे है, नाइल रिवर के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। इसी के साथ में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ध्यान रखिएगा ये जो डेटा है, ये डेटा पूरे साल में 4 बार तुम्हें देखने को मिलता है। कितनी बार आता है, 4 बार ये डेटा आता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी में 2025 में आपको देखने को क्या मिलेगा, बताइए। पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल किसका हो जाएगा, पोल बेटा आपके साइड पे नहीं आएगा। पोल मैंने यहाँ पे ओपन किया है, आपको बस कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। वो डेटा अपने आप फेच कर रहा है, यहाँ पे दिखाया तो था मैंने अभी, वो डेटा अपने आप ले लेगा। तुम अपनी साइड पे बस आंसर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तुम्हारी साइड पे पोल नहीं आएगा। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। या तो सिंगापुर होता है या जापान होता है, यही 2-3 कंट्रीज हैं जो आपको ज्यादातर नंबर 1 पे मिलती हैं। ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया आपको कौन सी रैंकिंग पे देखने को मिलेगा। बट इस डेटा को जारी कौन करता है, तो इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान से 2024 का डेटा रिलीज हुआ था 180 देशों में। कौन हो जाएगा यहाँ पे, भाई इंडिया 96 पे आपको देखने को मिलता है। अगला, थाई पोसम फेस्टिवल, ये क्वेश्चन भी अभी पेपर में पूछा गया। कहा जा रहा है मुरुगन टेम्पल के अंदर इस फेस्टिवल का आयोजन होता है। कहां पर है ये, बताएं कहां पर है ये। इसी के साथ में आप देखोगे पोंगल फेस्टिवल भी वहीं पर होता है, कहां, तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा फ्लोटिंग फेस्टिवल ये भी कहां होता है, ये भी होता है तमिलनाडु के अंदर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बोलो, तमिलनाडु, पक्का एवरीवन, XYZ तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अगला, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम। ये कुछ दिन पहले भारत के अंदर भी आई थी, जब भारत की तरफ से इनको तुलसी माला गिफ्ट की गई थी। अब नाम तुम आसानी से बता सकते हो कि ये कौन है, बताएं ये कौन है, जल्दी से आंसर करो। ओके, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बनेगी तुलसी गबार्ड। कौन बनेगी, तुलसी गबार्ड। ये भारत के अंदर भी आई थी यात्रा पे। चलिए आगे आइएगा। ब्रिक्स, ब्राजील जो है जुलाई के अंदर रियो डी जेनेरियो में इसको होस्ट करने वाला है। ठीक है ना, क्या करेगा, इसको होस्ट करने वाला है। अगला सवाल, 6th एडिशन ज्वाइंट एक्सरसाइज धर्म गार्जन कौन कौन से देशों के बीच में कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे जिमेक्स एक्सरसाइज हो जाएगी, पासेस एक्सरसाइज भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर धर्म गार्जन तो लिखी हुई है, बताओ
कंट्री बताओ, कंट्री कौन होगी? अरे वाह, जापान हो जाएगी। जापान के अंदर आप देखेंगे टोटल आपको 4 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो सेकंड आइलैंड है दैट इज हॉन्शू आइलैंड, इसके ऊपर आप देखोगे तो आपको टोक्यो की लोकेशन देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, तो वो कौन हो जाएगा? वो भी आपका टोक्यो होगा। लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अभी बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर क्लिक की गई थी जापान के अंदर, किसकी? सन की, लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसे कहते हैं? जापान को ही कहते हैं। ओए देखो कितनी देर बाद आया। बिनबिन और नीनी, अभी मैंने आपको बताया था कि चाइना के अंदर जो एशियन विंटर गेम्स हैं, है ना, इसमें देखो मैस्कॉट क्या है? बिनबिन और नीनी। ये है नीनी, तुम हो बिनबिन। आज ही मोबाइल में नंबर चेंज करोगे तो मुझे पता है कितने होशियार हो। चलो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए 2025 में किसको नियुक्त किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी के 2 क्या हो जाएंगे? इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाएंगे। आंसर बताइए। हाँ, मुझे मालूम है तुम लोग क्या करते हो। अरे बेटा, इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार जी। क्या हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार जी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप फोटो देख पाएंगे कौन से नंबर के हैं? 26 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। अगर फर्स्ट नंबर पूछा जाएगा, कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन जी। कौन है? सुकुमार सेन जी। ओके, अगला सवाल, शिखना जोगलो, ये एक नया नेशनल पार्क बनने जा रहा है, लेकिन इसका आंसर सबसे पहले मुझे पता है समर करने वाला है जी। बताएं ये कौन सा स्टेट में होगा? अब तो मैंने हिंट भी दे दिया यार। अपने दोस्त यारों को इकट्ठा करो फटाफट से, अगला सवाल आने वाला है पोल के लिए। बताएं इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सोचो सोचो, मैंने हिंट भी दे दिया यार। अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के अंदर देखने को मिलेगा। ओहो, कहां मिलेगा? असम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ध्यान रखना 8th नंबर का है। अगला, बेफ्टा अवार्ड 78 नंबर का अभी हाल ही में कौन सी फिल्म को दिया गया? कौन सी फिल्म को दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्क्लेव को दिया गया। अगर आपसे ऑस्कर पूछा जाएगा, किसको मिला है? एनोरा मूवी को, एनोरा मूवी को इस बार का ऑस्कर मिला है। अगर पूछा जाए पिछले साल किसको मिला था? ओपेनहाइमर को पिछले साल अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, FBI, ये सवाल भी पेपर में आ चुका है। अब आज उत्तराखंड का पेपर होगा और यूपी SSC का भी आई थिंक आज पेपर है। तो इसके पेपर जब अभी आएंगे ना, तब आप देखना आपको यही सारे क्वेश्चंस घुमा घुमा के मिलेंगे। चलो बताओ, FBI डोनाल्ड ट्रम्प चाचा ने किसको अपॉइंट किया है? डोनाल्ड ट्रम्प चाचा बोले हैं कि अब अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे यहाँ पे आके स्टूडेंट वीजा लेना चाहता है, तो पहले अपने इंस्टाग्राम का डेटा हमारे साथ में शेयर करिए। बताइए कुछ भी। इसका राइट आंसर होगा काश पटेल को अपॉइंट किया गया। भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, विमेन ऑफ द ईयर टाइम्स के अंदर इंडियन बायोलॉजिस्ट, जिसको इसके अंदर क्या किया गया? अवार्ड से नवाजा गया है। आपको इनका नाम बताना है, आपको इनका नाम बताना है। अरे आज तो सृष्टि दीदी भी आई है सुबह सुबह उठ के। चलिए, इसका राइट आंसर है पूर्णिमा देवी जी को यहाँ पे अभी इस अवार्ड से नवाजा गया है। कहाँ की है? असम की है। अगला, नेक्स्ट, ये देखो ये क्वेश्चन भी कितनी बार आ चुका है। जर्मनी की नेक्स्ट चांसलर, जर्मनी के अंदर नेक्स्ट चांसलर, कैपिटल क्या हो जाएगी? बर्लिन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एल्बे नदी मिलेगी, ओडर नदी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको राइन नदी देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं रू। क्या कहते हैं? रू। किसकी? ऑफ जर्मनी। क्या कहते हैं? रू ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक मर्श इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जो कि कश्मीरी पंडित के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है महाशिवरात्रि के समय पर? वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल, अक्सर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब भाई लोहड़ी तो होगा नहीं, पंजाब है, बैसाखी पंजाब है, नवरे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैरात फेस्टिवल। कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन पर इसका आयोजन कश्मीरी पंडित के द्वारा किया जाता है। एक फेस्टिवल होता है खीर भवानी, वो भी आगे पूछेंगे। ठीक है, अगला सवाल, सेबी के अंदर अभी हाल ही में किसके अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया गया है? नया अपॉइंटमेंट नहीं आया, अगले 3 सालों के लिए एक्सटेंशन हुआ है। आंसर करिएगा, आंसर बताओ। सब क्वेश्चन पे अगर हम पोल कराएंगे बेटा तो मुझे कल हो जाएगी पढ़ाते पढ़ाते। क्यों? क्योंकि पोल 30 सेकंड का ही होता है। 30 सेकंड रुक रुक के तो तुम जानते ही हो फिर कितना टाइम चला जाएगा। इसका राइट आंसर होगा तुहीन कांत पांडे। अगला देखिएगा, नेशनल साइंस डे भारत के अंदर किस दिन मनाया जाता है? इसी के साथ में नेशनल स्पेस डे अगर आप देखोगे कब होता है? 23 अगस्त को होता है। अब तो शुभांशु शुक्ला पहुंच गए हैं स्पेस पे, तो हो सकता है एक नया दिवस भी मनाने लगे हम लोग। इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसको डेडिकेटेड है? रमन इफेक्ट को डेडिकेटेड है। अगला, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें
तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा देहरादून के अंदर। कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। भाई उत्तराखंड का पेपर देने जो गया है प्लीज अच्छा पेपर करके आना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम आपको जीएस और करंट मिलेगा। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर होगा 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखो इनके नाम को लेके कितना बवाल चल रहा है, पहचानते हो ये नाम? अरे वही है जिनके कॉन्सर्ट के टिकट 2-2, 3-3, 4-4 लाख में बिके थे, याद है तुम्हें? आप देखो आपने एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, हानिया का, है ना? तो ये एक सॉन्ग बना रहे थे, एक मूवी बना रहे थे, उसके अंदर वो थी। और जब से ऑपरेशन सिंदूर चला तब से आपको पता है क्या चल रहा है, तो बड़ा इनका नाम सुर्खियों में चल रहा है। बताइए किसके एम्बेसडर बने? लेवाइस के एम्बेसडर बने। लेवाइस में आपको आपकी प्यारी भाभी माँ भी तो देखने को मिलती है, दीपिका पादुकोण, है ना? देखो कितनी जल्दी नाम आया हानिया का। अशोक भैया सबसे पहले नाम बताए खुशी से, हानिया। चलिए अगला, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? होके खत्म भी हो गया है। ये कहाँ हुआ था? कुछ स्पोर्ट्स इसके गुलमर्ग में हुए थे, कुछ स्पोर्ट्स इसके जो हुए थे वो लद्दाख के अंदर खेले गए थे। अभी मैंने आपको यूनिवर्सिटी गेम पढ़ाया था खेलो इंडिया का, और मैंने आपसे कहा था इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब बार क्या होता है अलग अलग जगह पे। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे? राजस्थान के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, बताइए एंथनी एल्बनीज अगर पूछे जाएंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिश्चियन स्टॉकर। कौन है? क्रिश्चियन स्टॉकर। अगला, सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया है? कहां पर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुआम आइलैंड पे। ये गुआम आइलैंड कहाँ है? पैसिफिक के अंदर है। ये वही वाली जगह है जहां पे अपने गोलू चाचा जो हैं कहते रहते हैं कि अगर किसी ने मेरे साथ में पंगा लिया तो मैं इसको उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। है। चलो आगे आइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन, जगह का नाम, जगह का नाम बताइए, नेम द प्लेस, जल्दी जल्दी आंसर करो। अगला सवाल आपका आने वाला है और क्लास के एंड तक रहिएगा, क्योंकि मैगजीन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और बाकी गूगल फॉर्म वगैरह कहाँ कैसे क्या है सब बताएंगे। ठीक है, चलिए दिल्ली के अंदर ये आप देख पा रहे होंगे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओहो देखो तो कौन आया है, आईसीसी चैंपियंस आए हैं भाई, और तुम भी कौन सा चैंपियन से कम हो। हाँ, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अभी हुई थी, इसको किसने जीता है? भारत ने यहाँ पे इसमें जीत दर्ज की है, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ में टेस्ट वाला भी हुआ था, किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने जीता है। इससे पहले अगर हम देखें T20 लास्ट टाइम, तो वो भी भारत ने जीता था। हारा कौन था उसमें? साउथ अफ्रीका उसमें हारा था। ठीक है, अगला बताइएगा, कहा जा रहा है एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र MK3, इसका नाम अभी चेंज किया गया है। बताइए, इसका नाम अभी चेंज किया गया है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये है गांडीव। क्या नाम हो जाएगा इसका? गांडीव नाम इसका रखा गया है। अभी आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर जब चला था तो उसमें आकाश मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, आकाश तीर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ जगह पे चल रहा था ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया गया, S-400 का भी इस्तेमाल किया गया, तो ये सब यूज किए गए थे, ऐसा चल रहा था। ठीक है, अगला सवाल, पीएम मोदी एज इंडिया 58 टाइगर रिजर्व कौन सा अनाउंसमेंट किया है? देखो आज 5K हम लोगों को पहुंचाना है लाइव, ठीक है ना? ठीक, साल में 2 बार मैं ऐसा बोलती हूँ कि आज सबको लाइव आना है, क्योंकि जब मैं आखिरी में सारी इंफॉर्मेशन दूं तो सबको एक बार में मिल जाए। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? माधव टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा MP के अंदर। टाइगर स्टेट कौन सी हो जाएगी? टाइगर स्टेट आपको देखने को मिलेगी कौन सी वाली? MP आपको मिलेगा टाइगर स्टेट। अगला देखिएगा सवाल यहाँ पे जो बनेगा, एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप इंडिया जीता था, किसको हराया है? ईरान को हराया। ठीक है ना, क्या है? ईरान को हराया। ये एशियन वाला है, उधर पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो वर्ल्ड वाला था, खो खो का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, तुम दोनों मिला दो। ऑलराइट, तो सब रेडी हैं अगले सवाल के लिए? एवरीवन रेडी? आप देखो कहाँ है, बाकी जनता जनार्दन को बुला के लाओ भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल यहाँ आएगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही करना है। देखो कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है अभी, और यहाँ पे आपका डेटा जो है वो अपने आप फेच हो जाएगा। चलिए सवाल, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और कौन से देश के बीच में कंडक्ट की गई है? आपको यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं। यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलिंग एक्सरसाइज आपको मिलेगी, अभी आगे हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे।
एवरीवन बी इसका आंसर बता रहे हो? बी के साथ में जा रहे हैं। जीएमडी, नेहा, पल्लवी, आरके, लोकेश, अश्विनी, प्रियंका, अभी, निखिल, अरे वाह। अच्छा कुछ ए भी बता रहे हैं। ओके ओके, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा मैक्सिमम ने इसका आंसर देखो बी बताया है ना, मैक्सिमम ने इसका आंसर बी बताया है, तो क्या होगा? सी, तजाकिस्तान। ना भाई ना, तजाकिस्तान नहीं होगा, क्या होगा? बी होगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने 82% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर बताया है। और यहाँ पे नंबर 1 पे देखो कौन है, आर गुंजीत जो है वो नंबर 1 पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप सबको कैसे यहाँ पे प्राइजेस मिलेंगे वो भी क्लास के एंड में आपको बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान होगा। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ओहो, देखो कौन आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो इन्होंने अभी मोदी जी को G7 समिट के अंदर इनवाइट भी किया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रंप चाचा खड़े हुए थे। ठीक, यहाँ पे कौन खड़े हुए थे? मार्क कैनरी खड़े हुए थे, लेकिन मार्क कैनरी कुछ बोल नहीं पाए जब यहाँ ट्रंप चाचा ड्रम बजा रहे थे तब। चलिए इसका राइट आंसर होगा मार्क कैनरी इज द करेक्ट आंसर। कनाडा की कैपिटल क्या हो जाएगी? ओटावा इज द कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। ध्यान रखना, एक होता है पुलिट्जर अवार्ड, एक होता है प्रिट्जर अवार्ड। पुलिट्जर अवार्ड जाता है जर्नलिज्म म्यूजिक के अंदर, ये अवार्ड जाता है आर्किटेक्चर के अंदर। किसको मिला था? तो ये अवार्ड गया है लुई जाइकॉन को, अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रही इनकी फोटो। ठीक है, चाइनीज आर्किटेक्चर। अगला, चापचार कूट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? गुड मॉर्निंग वालों, थोड़ा सुधर जाओ। चलिए, ये फेस्टिवल कहाँ होगा? मिजोरम के अंदर इसको मनाया जाता है। मेघालय लिखा हुआ है, मेघालय में आप देखोगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ में 100 ड्रम फेस्टिवल जो है वो भी मनाया गया था। अगला, आइफा आइफा आइफा। कितने लोगों ने मूवी देखी है? समझ गए कौन सी वाली मूवी पूछी है मैंने? जब मैंने ये अवार्ड पढ़ाया था उसके बाद में वो मूवी मैंने देखी थी, अच्छी थी। ओके, चलिए बताएं। धर्मेंद्र, प्रियंका, मनसीरत, शिवम, साची, प्राची, मोहन, विवेक। वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? भूल भुलैया 3 इसका राइट आंसर होगा कार्तिक आर्यन, है ना। आगे देखिएगा भाई, मूवी कौन सी थी? मूवी थी लापता लेडीज। मूवी कौन सी थी? लापता लेडीज मूवी थी। अगला है बोंगो सागर। ये एक्सरसाइज भारत और कौन से देश के बीच में होती है? इंडिया तो मैंने बता दिया क्योंकि इंडिया तो कॉमन लिखा हुआ है। श्रीलंका के साथ में कौन सी होगी? स्लाइनेक्स होगी, मित्र शक्ति होगी। ओके, म्यांमार के साथ में आप देखोगे एज सच कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है। बांग्लादेश उसका करेक्ट आंसर बनेगा। बांग्लादेश के साथ में तुझसे प्रीत हमने लगाई है, संप्रीति भी इनके साथ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल, गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? ये जो अवार्ड होता है, ये अवार्ड आपका सस्टेनेबिलिटी के लिए अवार्ड दिया जाता है। आपको बताना है कि इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है, तो दलाई लामा को नवाजा गया है। अगर हम इंडिया के अंदर तिब्बतियन सेंटर की बात करेंगे तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं भारत के अंदर तिब्बतियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आईफोन में पोल नहीं आता है, कौन बोला ये? चलो, ये आपके सामने दलाई लामा जी की फोटो। अगला, 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप अभी हाल ही में कौन से राज्य ने जीती है? नेम द स्टेट, नेम द स्टेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड के द्वारा अभी हाल ही में इसको जीता गया। ध्यान रखिएगा, विमेंस की थी और यहाँ पे क्या है आपकी हॉकी चैंपियनशिप थी जिसका आयोजन किया गया था। ये आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रही है सबको? अच्छा, हुआ कहाँ पे था ये भी बता देते हैं। हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलो नेक्स्ट पे आइए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है? कंज्यूमर राइट डे हमारा झारखंड किस दिन मनाया जाता है? A4 साइज पे ये सारी बातें क्लास के अंत में बताएंगे हम, ठीक है ना। मैगजीन के बारे में भी क्लास के एंड में बताएंगे। जो यहाँ पे पोल में बच्चे आ रहे हैं, अभी आपके लिए 8 पोल और बचे हैं, तो जिनका नाम अभी नहीं आया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो क्लास के अंत तक सभी बच्चे जो लाइव रहेंगे सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर है। क्या है वो भी क्लास के अंत में पता चलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मार्च को मनाया जाता है। ये 15 मार्च वही तारीख है जिस दिन अपने यहाँ पे क्या आता है? प्लानिंग कमीशन आता है। क्या आता है? प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस होता है। अगला, अतुकल पोंगल फेस्टिवल आपको बताना है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है किसकी? महिलाओं की। कहाँ होगा? केरला के अंदर इसका आयोजन होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ पोंगल आएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, अतुकल पोंगल आएगा तो यहाँ पे आंसर केरला होगा। केरला के अंदर ओणम फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, ओहो देखो क्या आया भाई, WPL
WPL बताएं। WPL देखो, WPL की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे मुंबई इंडियंस इसको जीता है। सबसे पहला वाला भी मुंबई ने ही जीता था, दूसरा वाला RCB ने जीता था और तीसरा वाला भी मुंबई के द्वारा जीता गया। अगला, न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए थे। मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी की थी। आपको बताना है कि वो कौन सा इवेंट था, बताइए, आपको बताना है वो कौन सा इवेंट था। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, रायसेना डायलॉग। जब मैं बोलती हूँ ना कि ये बच्चे को ऐसा नहीं पता वैसा नहीं पता, इसको कौन सी पहाड़ी से फेंका जाए, तो अब यही वाली पहाड़ी हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, कहाँ है ये, दिल्ली के अंदर है। किसका पार्ट है, अरावली का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन वॉल कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ग्रीन वॉल जो है वो भी अरावली पे ही बनाई जा रही है, जिसमें क्या होगा, पौधे लगाए जाएंगे। करीबन 700 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर किया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि कानपुर जो है वो हैप्पीएस्ट सिटी कैसे है, क्योंकि लाइट का इशू, इसके अलावा आप देखोगे मौसम का इशू, गर्मी का इशू। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, 118 पे आपको भारत देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इंडिया में सिटी पूछी जाएगी तो सिटी विल बी कानपुर, जिसे हम कहते हैं लेदर सिटी ऑफ इंडिया। क्या है, लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, वरुणा एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है, वरुणा एक्सरसाइज 2025। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। भारत और कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, बताएं, किसके साथ में इसका आयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ में होता है। एक है वरुण, एक है गरुण और साथ में क्या होगा, शक्ति एक्सरसाइज। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जो किसके साथ में होती है, फ्रांस के साथ में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है। महिला का नाम क्या है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून को बनती है, इसीलिए 23 जून को हम लोग ओलंपिक डे का आयोजन करते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है, नाम बताइए किसको रिप्लेस किया है, थॉमस बाच को यहाँ पे रिप्लेस किया है। नाम क्या होगा इनका, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है इनका, क्रिस्टी कोवेंट्री। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड 59 नंबर का किसको दिया गया है। आंसर क्या होगा इसका, विनोद कुमार शुक्ला जी के नाम पर गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड तो लिटरेचर के फील्ड का जो बेस्ट अवार्ड है या फिर लिटरेचर के फील्ड का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो अवार्ड कौन सा है, वो यही वाला अवार्ड है। ठीक है, इसके बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको देखने को मिलता है नंबर 2 पे। ये आपके सामने फोटो कौन से स्टेट से हैं, तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, कौन सी कैटेगरी से हैं, हिंदी लिटरेचर से इनका नाम बिलोंग करता है। ठीक है, अगला, नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनाई गई है। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है। आलोक, हाँ बेटा तुम्हारा भी कमेंट शो हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करो क्योंकि अब एक बार फिर से आपका पोल वाला क्वेश्चन आने जा रहा है। सभी लोग रेडी रहिएगा। कौन हो जाएंगी, अरे नांदी आंटी। कौन है, नांदी आंटी को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ये आपके सामने इनकी फोटो दिखाई दे रही है। अगला सवाल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ओहो सुहाना सा मौसम, दोनों तरफ फूल बरसते हुए, कौन नहीं जाना चाहता होगा, है ना, कौन नहीं जाना चाहता होगा। अच्छा देखो अब टीम ने भी बोल दिया, आज देखो टीम भी सुबह सुबह उठ के बैठ गई है चलो कम से कम टीम के ही लिए अपने दोस्तों यारों को बुला लो कि चलो आ दिखाएं तुमको एसएससी वाला की टीम। इसका राइट आंसर होगा जापान के अंदर। इंडिया में कहाँ सेलिब्रेट होता है, इंडिया में सेलिब्रेट होता है मेघालय के अंदर। इसमें पिंक पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं जब वो ब्लूम करते हैं, जब वो खिलते हैं। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अगला, फाइनेंशियल सेक्रेटरी इंडिया के अंदर 2025 किसको नियुक्त किया गया। अभी भी कुछ का गुड मॉर्निंग दोस्त नहीं है, हाय यही तो नहीं बोलना था। इसका राइट आंसर होगा अजय सेठ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अजय सेठ जी का अपॉइंटमेंट किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली में नंबर 1 पे आपको कौन देखने को मिला। अभी आपको अगर ध्यान हो तो खेलो इंडिया गेम्स का भी आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के अंदर। नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहा था, महाराष्ट्र। यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा, दिस इज हरियाणा। कौन था, हरियाणा आपको यहाँ पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट, एबल अवार्ड 2025 किसके नाम पे गया है, तो मसाकी जी के नाम पे गया है जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। मैथ्स के फील्ड में इनका नाम जुड़ा हुआ है। एबल अवार्ड जो है या फिर एबल प्राइज जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पर जो जापान के अंदर गया है अवार्ड, ये है आपका नोबल अवार्ड। क्या है आपका, नोबल अवार्ड है। ओके, ध्यान रखिएगा क्या है, नोबल अवार्ड है। अभी नोबल अवार्ड अनाउंस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर द जुलाई। ओके, चलिए तो सब रेडी,
सब रेडी अगले वाले सवाल के लिए? फटाक से बोलो यस मैम रेडी। और कहाँ है बाकी सब, उनको भी बुला के लाने की होती है। आइए तो सवाल पे चलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है सरहुल फेस्टिवल जो है, जो कि चैत शुक्ल तृतीया की तिथि पे मनाया जाता है, भारत के कौन से राज्य के अंदर इसका आयोजन किया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। यार इसमें तो 100% आना चाहिए, इसमें सबका आंसर आना चाहिए यार। जल्दी 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 आंसर करो। क्या होगा? मनीष, शशांक, सुनद्या, सुषमा, नीरज, नेहा, फाल्कन, कुणाल, बनिया। वेरी वेरी गुड वेरी गुड। कुछ सी के साथ में जा रहे हैं। हाय ये कौन है जो बेइज्जती करा रहा है भाई? सी ए ओडिशा में बनाया जाएगा, ओडिशा में। अरे बाप रे। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा झारखंड। यहाँ पे 91% बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। और तीसरे वाले क्वेश्चन में जो नंबर 1 पे है वो है आर्यन सिंह। बाकी शिव प्रसाद है, एनोरा रख लिया होता नाम तो जल्दी याद हो जाता तुमको। चलो आगे आइए, इसका राइट आंसर बनेगा झारखंड। ठीक है, सभी बच्चे वेट करेंगे, क्लास के एंड में आपको बताएंगे कि कहां पर आपको क्या चीज यहाँ पे मिलने वाली। सभी के लिए है ओके, 10 के लिए तो बिल्कुल ही फ्री है, बाकियों के लिए आधा फ्री है। ठीक है, क्या है अभी पता चलेगा। बताइए, यूएस और इंडिया के बीच में ट्राई सर्विस या आप कह सकते हैं एक एक्सरसाइज का आयोजन हुआ विशाखापट्टनम के अंदर। आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। देखो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये तो आपकी मल्टी नेशन एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन में तुमसे इंडिया यूएस कहा गया है तो ये तो नहीं होगा। टाइगर ट्राइब एक्सरसाइज इंडिया यूएस के बीच में होती है, बिल्कुल सही बात है। वज्र प्रहार भी होगी, ये भी होगी, बट ये किसके लिए है? ये डिजास्टर रिलीफ के लिए है। बताओ मेरा नाम क्यों नहीं आता? राजपूत रानी आएगा आएगा। इसका राइट आंसर होगा टाइगर ट्राइब एक्सरसाइज। कहां हुई थी? विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अप्रैल 2025 में इसका आयोजन किया गया था। प्राइवेट सेक्रेटरी, एक बच्चा एक दिन मुझे मैसेज किया, कह रहा है कि मैम ये बताइए जब भी मोदी जी कहीं जाते होंगे तो ये सबके मतलब ये इनके साथ में जाती होंगी, मोदी जी जो भी बोलते होंगे यही इनको सब कुछ लिख के देती होंगी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है निधि तिवारी। कहां से हैं ये हैं वाराणसी से। अगले क्वेश्चन पे आएंगे जो कि आपके लिए बनेगा कहां से? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। पहली बार किसी फीमेल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और फीमेल का नाम क्या है? फीमेल का नाम है शर्ले बॉजपेयी। क्या नाम है? शर्ले बॉजपेयी। इनका नाम ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ नेशंस में अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करते हैं तो टोटल आपको 56 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। क्या भारत भी इसका पार्ट है? जी हाँ, इंडिया भी इसका भाग है। अगला सवाल, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ध्यान है तुम्हें? ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो इंडिया ने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा मोहसिन नकवी। ये जो मोहसिन नकवी है ना, हंसेगा नहीं कोई, दांत नहीं दिखाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री भी इनके पास में आपको देखने को मिलेगी। बताओ इनका इंटीरियर भी है, अपने लोगों के घर का इंटीरियर नहीं बन पा रहा है। चलिए अगला सवाल, नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली ऑनर्ड विद मित्र भूषण अवार्ड। कौन से देश के द्वारा ये अवार्ड दिया गया? भाई अब मोदी जी के पास में देखो अब अवार्ड्स की कमी वमी तो है नहीं, है ना। अभी गए थे वो साइप्रस गए हुए थे, क्रोएशिया गए हुए थे, कनाडा गए हुए थे, तो वहां से भी उनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। क्या नाम हो जाएगा स्टेट कंट्री का? श्रीलंका के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, अरुणा जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल, 7th खेलो इंडिया यूथ गेम, अभी मैंने तुमको बताया था। अच्छा, कल के जब तुम क्लास में आओगे तो बिहार के अंदर माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, जिसको अप्रूवल मिला है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियर प्लांट जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा। कहाँ? बिहार के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन है। कौन नंबर 1 पे रहा? महाराष्ट्र यहाँ पे नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। अगला, फ्रेड डेरिंगटन, सैंड आर्टिस्ट। सैंड आर्टिस्ट तो भाई एक ही है। कौन है वो सैंड आर्टिस्ट जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया होगा? ये हैं अपने सुदर्शन पटनायक जी। कहां से हैं? ओडिशा से हैं। आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी जगन्नाथ यात्रा की, जो एक फोटो बनाई थी, किसके ऊपर? सैंड के ऊपर, वो भी इनके ही द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलिए ये आप फोटो इनकी देख पाएंगे। अगला, ओडिशा के अंदर कौन से ऐसे 2 फेस्टिवल्स हैं जिनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की कैटेगरी के अंदर रखा गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा? कौन से 2 फेस्टिवल्स हैं बताइए। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे मेरी क्लास से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज भी 2 पेपर लगे, उत्तराखंड का और यूपी का एक पेपर लगा हुआ है। कल हम लोग देखेंगे, कल सॉल्व कर पाएंगे तो कल करेंगे, वरना परसों सॉल्व करेंगे। ठीक है, रथ यात्रा एंड बाली यात्रा फेस्टिवल। अगला सीधे क्वेश्चन पे आओ यार, COP 30 कहां पर होगा? कहानी खत्म। COP 30 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
अभी इसकी तैयारी करने के लिए आपने देखा था कि बॉन जर्मनी के अंदर भी एक बैठक का आयोजन किया गया, बट ये कहाँ होगी, इसका आयोजन होगा ब्राजील, ब्राजील के अंदर, ठीक है। ओह देखो भाई, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ध्यान आ रही है तुमको कोई किताब, ये है हार्ट लैम्प, है ना, क्या है, हार्ट लैम्प। ये जो किताब है ये कन्नड़ लैंग्वेज में आपको मिलेगी। इसको अभी हाल ही में अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड का नाम क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड का नाम है। इसकी राइटर का नाम पूछा जाए तो बानू मुश्ताक राइटर का नाम। इसके जो ट्रांसलेटर क्या नाम होगा, दीपा जी यहाँ पे इसकी ट्रांसलेटर है। ये अवार्ड मिल गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला, फीफा विमेन वर्ल्ड कप 19 नंबर का अगर देखा जाए तो 2035 में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये होगा यूके के अंदर। यूके मतलब इंग्लैंड, वेल्स, स्टॉकहोम्स, है स्टॉकहोम्स, जल्दी बताओ यहाँ पे ये एस क्या होगा और इसके बाद में कौन रह गया, नॉर्थ आयरलैंड, बताओ ये एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कॉटलैंड, लिख लेना है स्कॉटलैंड, ठीक है। अगला सवाल, 6th एडिशन डस्टलिंग एक्सरसाइज का किसके साथ में हुआ, डस्टलिंग एक्सरसाइज का किसके साथ में कंडक्ट किया गया है। ये एक्सरसाइज भारत के साथ में होती है, आपको कंट्री का नाम बताना है, कौन सी हो जाएगी, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है। एरल लेक आपको देखने को मिलता है, क्या है, एरल लेक आपको मिलेगा कहाँ पे, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, जो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। अरे तुम क्यों श्रिंक हो रहे हो भाई कह रहा मेरे में पोल क्यों नहीं आ रहा है, अरे पोल यहाँ आएगा बेटा। चलिए अगला सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैम आपको इतनी नॉलेज कहाँ से मिली, बेटा अभी तो हमने पहाड़ी की बात की थी ना उस पहाड़ी पे सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही आएगा। इसका राइट आंसर बनेगा BR गवई जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इनका नाम आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत का सबसे पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है, ध्यान रखिएगा डिजिटली लिटरेट लिखा हुआ है तो केरला बनेगा। अगर आपसे पूछा जाता है फुली लिटरेट कौन सा है तो फुली लिटरेट आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे गोवा आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला, 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेंगे जस्टिस कौन है, दिनेश महर्षि जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का इसका कार्यकाल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इसके अंदर आपको बताना है कि ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, पार्टिसिपेटेड इन कहाँ होगी, तो ये ध्यान रखिएगा UAE, क्या है, UAE, ओके। ये आप देख पा रहे होंगे इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए भी गया था। चलिए आगे आइएगा, ये है अपना अर्थ डे, कौन सा दिवस है, अर्थ डे है। कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे वाटर डे पूछा जाएगा तो वाटर डे कब होता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, तो ये आपका 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, 22 अप्रैल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देख, अरे सॉरी, गारिया पूजा फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एशियन विमेन अभी हाल ही में कौन बनी है जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया है, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया है। सभी बच्चे क्लास के अंत तक रहिएगा क्योंकि PW इस बार आपके लिए जो लेकर आया है वो अभी तक SSC कैटेगरी में आपको कहीं देखने को नहीं मिला, ठीक है। उसके बारे में क्लास के अंत में आपको बताएंगे। मैगजीन का एक आपको सैंपल दिया जाएगा कि आप उसको पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए यूजफुल है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। वो सब आपको बताएंगे क्लास के अंत में। इसका राइट आंसर होगा सयोनी दास अभी यहाँ पे बनी है। अगला, पंचायत दिवस, अब ये तो हर दिन होता है हमारे कॉलेज के अंदर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को इस दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला, 1 साल का एक्सटेंशन अभी हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर जिनका किया गया, बताइए कितने बजे तक चलेगी क्लास, जब तक कंटेंट खत्म ना हो जाए, 8:30 तक तो चलेगी कम से कम। इसका राइट आंसर क्या होगा, T रविशंकर। यार ये बताओ घड़ी देख के कौन पढ़ता है, हम तो घड़ी देख के नहीं पढ़ाते, संडे तो मेरे लिए भी है, हाँ संडे तो मेरे लिए भी है यार, घड़ी क्यों देखते हो जब पढ़ने बैठते हो। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया। अगला बताइए, शिमली पार,
शिमलीपाल जो है यहाँ पे ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क बना है। सेकेंड नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा कौन सा, शिमलीपाल। ध्यान रखिएगा पहला कौन सा होगा, पहला होगा भितरकनिका। पहला कौन सा है, पहला है भितरकनिका। अगला सवाल, इंडियन एयरफोर्सेस ने एक एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया जिसमें आपको राफेल और सुखोई देखने को मिला। आंसर बताइए। देवारू, अभय, केसर, गुंजन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है कौन सा, आक्रमण। आपने देखा था ये एक्सरसाइज जो आपकी हुई थी, ये अंडमान लक्षद्वीप से होते हुए पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर करते हुए गया था। ठीक, तो सब रेडी, सवाल की तरफ आ जाए। ऑल आर हियर। फटाक से एक बार से सेशन को सब तक पहुंचा भी दिया करो, इतना काम भी कर लिया करो। ये काम मैं तुमको साल में 2 ही बार बोलती हूँ। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि सभी बच्चे रेडी होंगे। ये रहा सवाल आपके सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फटाक से आंसर करके बताएगा। सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, कुमार मंगलम बिरला या फिर सचिन पिलगांवकर। बताइए किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताओ। बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो। जल्दी से आंसर करो। इसका आंसर क्या बनेगा, सोचो। बी बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं। बी अमिताभ बच्चन जी को मिलेगा, अमिताभ बच्चन जी को मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, अमिताभ बच्चन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। शालिनी नंबर 1 पे है इस बार इस आंसर के लिए। ठीक है, बड़े आए। अमिताभ बच्चन जी की अब आवाज तुमको सुनने को नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है ये बात किसमें, अरे वो जो आता था ना, कॉल करो, किसी को अर्जेंट कॉल भी करनी होती तो भी हम लोग को पूरा वो सुनना पड़ता था, साइबर क्राइम वाला। चलिए सवाल क्या बनेगा यहाँ से, इसरो के चेयरपर्सन जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। कितने हो गए, 4 हो गए ना, शायद 4 हो गए ना आपके सवाल। अभी भी आप लोगों के पास में 6 मौके बाकी हैं। देखिए कस्तूरी रंजन जी, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इसरो के साथ में जुड़ा हुआ है और एनवायरमेंट के साथ में भी इनका नाम जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ में इनका नाम एजुकेशन पॉलिसी के साथ में भी जुड़ा हुआ है। अगला, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है किसके चेयरपर्सन, किसको अपॉइंट किया गया। ये कब बनाया गया, ये बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया था उस समय पर यहाँ पे इसको बनाया गया था। ये बहुत टाइम से बना तो था बट यूज में नहीं था, अब इसको यूज में लाया गया था। आलोक आया है ना क्लास में, आलोक जोशी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, वेव समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। वेव समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया। ये एक एंटरटेनमेंट समिट है। क्या है, ये एक एंटरटेनमेंट समिट आपको मिलेगी और यहाँ पे मोदी जी भी आपको देखने को मिलेंगे। मूवी कौन सी थी, मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम था देसी ऊन। क्या नाम था, देसी ऊन। अरे ऊन जिससे वो किए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाया जाता है, वो वाली देसी ऊन। अगला, एशियन गेम्स जापान के अंदर 2026 में कौन सा स्पोर्ट्स पहली बार इंक्लूड किया जाएगा, पहली बार इंक्लूड किया जाएगा। इसका राइट आंसर बनेगा मिक्स्ड मार्शल आर्ट, पहली बार इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये है आपका कलिंगा सुपर कप। ये कलिंगा सुपर कप किसके साथ में जुड़ा हुआ है, फुटबॉल के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी इसका आयोजन किया गया था। इसमें आप देखेंगे चैंपियन कौन रहा है, FC गोवा। RCB मत बोल देना। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे गोवा ने पहली बार इसको जीता था। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2025 में किसको इस खिताब से नवाजा गया, किसको इस खिताब से नवाजा गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों को वैसे भी हर चीज का डेमो चाहिए होता है, इसलिए मैगजीन का भी डेमो है। इसका राइट आंसर बनेगा शुभाशीष बोस को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम फीमेल्स की कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे सौम्या को फीमेल की कैटेगरी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। लो खूबसूरत फोटो आ गई, मिस वर्ल्ड। अभी ये इवेंट हुआ था कहाँ, तेलंगाना के अंदर, और सुजाता कहाँ, थाईलैंड से ये बनी है मिस वर्ल्ड। ओके, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और इंडिया ने इस बार मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट को कंडक्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है डायरेक्टर के रूप में CBI 2025। बताइए, CBI के पास में जो पावर आती है वो दिल्ली पुलिस एक्ट से आती है। दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 का आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, प्रवीण जी, प्रवीण सूद, प्रवीण सूद। 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है ना, तो कौन होंगे, अरे भाई पुराने वाले हैं यार, प्रवीण सूद जी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है UNDP। यहाँ पे अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो भारत आपको कौन से स्थान पर मिलेगा,
भारत आपको 130वें स्थान पर देखने को मिलेगा, 138 पे आपको इंडिया मिलेगा। ठीक है, अगला थ्रिसुर पोरम फेस्टिवल केरला के अंदर या केरलम के अंदर मनाया जाता है, कौन से मंदिर पर, कौन से मंदिर पर इसको मनाया जाता है बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग का समय थोड़ा सा अलग हो गया है तुम्हारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदाकुंटम टेम्पल के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है, तो भाई पहले इसकी थीम सुन लीजिए, जय विज्ञान जय भारत, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। मई में इस दिवस का आयोजन होता है। तारीख तुम बता दो, डेट तुम बता दो, मंथ मैंने बता दिया है, आप बताइए। टेक्नोलॉजी पूछा है, टेक्नोलॉजी आंसर करो। अच्छा एक चीज और भैया, ये सेशन आपको आज 5K तक लेकर जाना है, 5000 लाइव आज हम लोग को चाहिए, क्योंकि देखो बुक के बारे में बहुत टाइम से, मैगजीन के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, तो अब अगर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत मैंने की है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि 5K तक आज तो तुमको पहुंचाना है। अब अपने दोस्त यार पड़ोसी अड़ोसी जिनसे तुम्हारी दुश्मनी भी है उनको भी तुम्हें खींच के बैठाना है। ठीक है, 11 तारीख को होता है, चलिए बढ़िया, 11 तारीख को होता है। इसके अलावा विशक फेस्टिवल अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे, वियतनाम के अंदर। ये फेस्टिवल किसके साथ में जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म के साथ में ये फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है यहाँ पे भी हाल ही में, इसमें से कौन सी विधानसभा है जो पूरी तरीके से सोलर पावर के ऊपर काम करती है? पड़ोसी नाराज, ओह माय गॉड, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अच्छा दिल्ली के बाद में आपने देखा होगा तो पुडुचेरी भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? पुडुचेरी भी आपको मिलेगा। अगला चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, अभी हाल ही में मई में किसको अपॉइंट किया गया है? मई में किसको अपॉइंट किया गया है? इसका राइट आंसर बनेगा सूर्यकांत जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। नालसा किसके लिए काम करता है? जस्टिस या फिर लीगल जस्टिस के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए आयुर्वेदा डे, इसकी तारीख अब एक डिफाइन हो गई है, 23 सितंबर को मनाया जाएगा। मेडिटेशन डे अगर आपसे पूछा जाए 21 दिसंबर को मनाया जाएगा, और साथ ही साथ में 21 जून जो है ये आपका योगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए कनाडा के अंदर पहली बार किसी हिंदू महिला को अपॉइंट किया गया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? एज अ फॉरेन मिनिस्टर इनका नाम क्या है? फटाक से आंसर करिएगा। हाँ ये सही किया तुमने, ये बिल्कुल तुमने सही बात बोली है। चलो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा क्या? अनीता आनंद जी। कौन है? अनीता आनंद जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अंडमान सी जो है यहाँ पे एक साइक्लोन बना था, उस साइक्लोन का नाम क्या था बताइए? उस साइक्लोन का नाम क्या था? तो उसका नाम था साइक्लोन शक्ति। क्या था? साइक्लोन शक्ति। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे बहुत पूछा जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे साइक्लोन। अगला बताइएगा, 12 दिनों का सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? पुष्करालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालेश्वरम के अंदर, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था बोनालू फेस्टिवल के बारे में, कहाँ पे था? तेलंगाना के अंदर इसका आयोजन किया गया था, और मैंने आपको इसमें बोला था किसको डेडिकेटेड है? माँ काली को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? माँ काली को डेडिकेटेड है। चलिए आगे आते हैं। ये रहा अपना गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, है ना। इनका अभी जो सबसे बेस्ट थ्रो गया है वो कितना है? 90 मीटर का आपको बेस्ट थ्रो मिलेगा। अभी इनके पास में बिकम्स द लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडिया, इनके पास में जो पहले उपाधि थी वो सूबेदार की थी, लेकिन अभी इनको प्रमोट किया गया है। ठीक है, यहाँ से देखो अपना जून स्टार्ट हो रहा है। पहले फटाक से यार एक बार से शेयर मारो, फटाक से एक बार से इसको पहुंचाओ जहां तक आज लेकर जाना है। अपना टारगेट साल में 2 बार ही आता है, एक बार 6 मंथ पे और एक बार ईयरली, राइट। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पे, लेकिन 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 रुको ना, सब तक पहुंचाओ। और क्वेश्चन आने जा रहा है, अपने साइड पे आंसर करना, डेटा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक, सवाल आता हुआ आपके सामने। सवाल कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे पहली बार चेरी कार्गो ट्रेन आपको देखने को मिली, जो कि कहां को गई है? मुंबई को गई है, राइट। आपके लिए सवाल शुरू होता है अब, मुंबई के लिए गई है, कहां से गई है? देखो सी बता रहे हो इसका आंसर, सी सी, एवरीवन इज गोइंग विद सी, यानी कि कटरा से गई है। कटरा, कटरा, सब इसका आंसर कटरा बता रहे हैं। सोच लो, श्रीनगर भी हो सकता है, बारामूला भी हो सकता है, कटरा भी हो सकता है। मैम ये तो हमें ऐसे याद है मैम, ये तो जून वाला कंटेंट है ना, ये तो हमें याद ही है। कटरा। अच्छा कुछ लोग इसका आंसर बारामूला भी बता रहे हैं। कटरा, बारामूला, कटरा। मुस्कान दीदी ने बी बताया है, अब बी बताना पड़ेगा वरना नाराज हो जाएगी वो। सी कटरा, चलो ठीक है।
इसमें देखोगे तो यहाँ पे नंबर 1 पे कौन है, मोहम्मद आरिफ भैया जो है वो यहाँ पे नंबर 1 पे रहे, सबसे फास्टेस्ट इन्होंने यहाँ पर इसका आंसर किया है। ठीक है, अब देखो इन लोग को प्राइजेस मिलेंगे कहाँ पर वो भी बताएंगे, और जो स्पेशली आप लोगों के लिए चीजें आई हैं वो भी कहाँ पे मिलेंगी, सारी चीजें क्लास के अंत में बताएंगे। एंड डेफिनेटली आप मुझे बोलोगे थैंक यू सो मच मैम, अब तक कहाँ थे आप। चलिए इसका राइट आंसर आपने देख लिया, आगे आ जाएगा। ये आपको ट्रेन देखने को मिल रही है चेरी वाली। अगला देखो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसके लिए, ग्लेशियर्स के लिए अभी कंडक्ट की गई, कहां पर, ग्लेशियर्स के लिए। अरे मान्या दीदी भी आई है आज, तो तुम पेपर देने क्यों नहीं गई, तुम्हारा मेंस का पेपर था है। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, तजिकिस्तान इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा, घाटमपुर। बेटा तुम मिल जाओ, हम जिस दिन घाटमपुर आ गए तुमको हम देखने जरूर आएंगे। बताइए घाटमपुर, घाटमपुर अभी मोदी जी आए हुए थे है ना, तो यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। कहाँ उद्घाटन हुआ है भैया, कानपुर के अंदर। ये क्या बना है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया, तब भी बिजली नहीं आती। अगला, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन अभी किया गया थाईलैंड की तरफ से, पहली बार किसने इस खिताब को जीता है, किसने इस खिताब को जीता है, नेम द पर्सनालिटी। अभी मैंने आपको इनका नाम बताया था, सुचाता, क्या नाम है इनका, सुचाता। इवेंट कहाँ पे हुआ, इवेंट हुआ था तेलंगाना के अंदर, ये आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे। ठीक है, मिल्क डे कब मनाया जाता है, मिल्क डे कब मनाया जाता है। अभी तुम्हारा खराब हो गया था पोल, कोई बात नहीं, अभी पोल के ऊपर और क्वेश्चंस बाकी हैं, परेशान ना हो। जिनका नाम अभी तक नहीं आया लिस्ट में उनका नाम भी आएगा, और उनके लिए फ्री में अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए भी आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1 जून। अगर आपसे नेशनल लेवल पर पूछा जाएगा तो नेशनल लेवल पर कब हो जाएगा, 26 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिल्क के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए थीम क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अगला, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको कहां पे बनाया गया, भारत में पहली बार बना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इसको इंडिया में बनाया गया है। कहां पे आपको देखने को मिलेगा, बोलो। हाँ देखो अब टीम थोड़ा सा एक्टिव होती हुई, चलो फटाफट से। या गाइस एक बारी से इसको तुम्हें क्या करना है, सब तक लेके जाना है, ठीक, क्योंकि जब मैं मैगजीन के बारे में बताऊंगी तो बच्चों को पता भी होना चाहिए कि उसका सैंपल आपको कहाँ मिल रहा है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला, ओहो मैम स्पेन की होनी चाहिए थी, ये तो मैम सवाल ही गलत है आपका। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियालिस अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, ये अवार्ड किसको मिला है मैम, वो स्पेन वाली प्रिंसेस। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेरेना विलियम्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सेरेना विलियम्स जो है इनका नाम टेनिस के साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अगर विमेंस की कैटेगरी में आप देखोगे तो इनके ही नाम पर आपको देखने को मिलेंगे। ओह, ऑडी इंडिया आ गई अपनी ऑडी। ऑडी इंडिया कहाँ की कंपनी है, ये जर्मनी की कंपनी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका शायद सपना भी होगा कि घर के बाहर ऑडी खड़ी हो, तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा इसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। लो भाई तुम्हारे हिटमैन भी आ गए, ये अपने हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है ये बने हैं आईपीएल के अंदर 300 सिक्सेस लगाने वाले खिलाड़ी, पहले भारतीय खिलाड़ी। अगला, पैरामाउंट टाइगर रिजर्व, इस पर्टिकुलर स्टेट का सबसे पहला टाइगर सफारी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। नेम द स्टेट, स्टेट का नाम बताओ, स्टेट का नाम बताइए, जल्दी से आंसर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम बेतला नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बेतला नेशनल पार्क के नाम से। अगला, कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसे टाइगर कंजर्वेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको बताना है कि इसका नाम जो है वो कौन से स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है। फटाफट आंसर करो। तडोबा नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर आपको मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर आपको मिलेगा। और इसका राइट आंसर क्या है, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो नाम है ना वो क्यों आ रहा है, क्योंकि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या होगा, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगला, तेलंगाना का हैप्पी वाला बर्थडे कब होता है, बताओ। तेलंगाना का हैप्पी वाला बर्थडे कब होता है, 2 जून 2014 को मनाया जाता है। किससे अलग होके बना है, तो ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 2014 में इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, किससे आएगा, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाते हैं, 3 जून को ये दिवस मनाया जाता है, साइकिल वाला दिवस। अगला इंपॉर्टेंट, 80th सेशन ये कंडक्ट होना है, कब होगा, सितंबर में होगा। किसका है, यूएन का है। आपको बताना है इसको हेड कौन करेंगे, आपको बताना है इसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा। हाँ,
चार तुम्हारे ऐसे ही गलत निकल गए, कोई बात नहीं, चार गलत निकल गए तो अभी भी तुम्हारे पास में पोल का ऑप्शन है, अभी भी कुछ क्वेश्चन है जो पोल के साथ में आएंगे। रुको रुको, अभी आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? एनालीना बेरेगबो। कहां से हैं? जर्मनी से हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इस बार ये इसको हेड करने वाली हैं। किसको रिप्लेस करेंगी? फिलिमेंट यंग को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये रही इनकी फोटो। अगला, खीर भवानी फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, क्योंकि ये कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। बट सवाल में कहा जा रहा है कौन सी लोकेशन पे होता है। ऐसे वाला मुंह नहीं बनाते ईशा, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारा भी नाम आएगा, और नाम नहीं भी आएगा तो भी तुम्हारे पास में बहुत कुछ आएगा। बाय द एंड तुम थैंक यू बोलोगी। चलो, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा गेंडरबाल। क्या हो जाएगा? गेंडरबाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट होता है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्या है? आईसीसी विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा और कौन जीतेगा ये भी बता दो। हाँ, कौन जीतेगा बोलो। तो यहाँ पर देखो, आप इसका आंसर पहले देख लो, ये कहाँ होगा। इसको होस्ट कौन करेगा? मेरे को लिख के बताना पड़ेगा। होस्ट कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। और श्रीलंका और श्रीलंका एंड पक्का श्रीलंका एंड इंडिया इसको होस्ट करेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से पोल वाला सवाल आपके सामने आने जा रहा है। जिन बच्चों का नाम इन 10 की लिस्ट में नहीं भी आएगा उनके लिए भी कुछ है, ठीक है, बस एंड में बताएंगे। आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल, अरे भाई यार, ये देखो, कोई बात नहीं, अगला वाला सवाल ये है। तो पोल वाला सवाल भी तो देखो कौन सा आया है आज, बताइए। टाटा आईपीएल 2025 किसने जीता है? भाई इस पे तो पोल होना बनता ही बनता है, बताओ इसका आंसर बताओ। देखो ऐसे चुटकी बजा के आंसर है। ओहो, सो फाइनली पहले मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी कि तुम लोग मेरी बात मान लेते हो यार। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो थैंक यू, है ना। और जरूर से मैगजीन जरूर से सुनिएगा, बताना पड़ेगा मुझे आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, बिल्कुल स्पीड देखो यार, स्पीड। ओहो, चलो भाई, अब इसमें मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। कुछ और मार्क कर दे, चेन्नई मार्क कर दूं क्या आंसर? ये क्या हो जाएगा? दिस इज आरसीबी। कौन है? आरसीबी है। देखो यहाँ पे 214 बच्चों ने इसका करेक्टली आंसर किया। रूपा बेरा नंबर 1 पे है, जिसने सबसे फर्स्ट या फिर सबसे स्पीडेस्ट आंसर किया था। ठीक है, कौन है अपना? आरसीबी यहाँ पे जीता है। आरसीबी का इंतजार खत्म हुआ, आरसीबी का कमबैक हुआ। फुलेरा गांव के अंदर चुनाव हुए पंचायत के, वहां का भी कमबैक हुआ। अब की बार इस साल तुम्हारा भी कमबैक देखने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और तुम्हारे कमबैक के लिए यहाँ पे आखिरी में कुछ आया है। ओके, ये है आपकी ऑरेंज कैप। किसके नाम पे गई? ऑरेंज कैप उसको मिलती है जिसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए होते हैं, ठीक है। किसके नाम पे गई है? साई सुदर्शन के नाम पे गई है। उसके बाद में आई पर्पल कैप। पर्पल कैप किसके नाम पे जाती है? जिसको सबसे ज्यादा विकेट्स मिले होते हैं। तो ये कृष्णा के नाम पे गई थी, गुजरात टाइटन से। अगला सवाल, भारत के अंदर कास्ट सेंसस आपसे पूछा जा रहा है कब कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले कास्ट सेंसस भारत में कहाँ हुआ था? बिहार के अंदर हुआ। अगर हम सेंसस एक्ट की बात करते हैं तो ये कानून कब का है? 1948 का कानून है। आपको बताना है कब से स्टार्ट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1 मार्च 2027। बट सुनो, 2 फेजेस में होगा ना। तो पहला वाला जो फेज होगा, जो आपके हिली एरियाज का होगा, वो हिली एरियाज का कब स्टार्ट होगा? अक्टूबर 2026 में स्टार्ट होगा। बट बाकी एरियाज में कब स्टार्ट होगा? 1 मार्च 2027 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है ली। अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। कोई भी इनके नाम को ब्रेट ली नहीं लिखेगा, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जून में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसको सेलिब्रेट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केनिया के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सवाल में पूछा जा रहा है तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख होगी? 5 जून आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिवस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई, नरेंद्र मोदी जी ने चेनाब ब्रिज को इनोग्रेट किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आर्च ब्रिज कहते हैं। ऐसे बनाए ना, ऐसे करके, इसे हम चेनाब ब्रिज भी कहते हैं। किसके ऊपर बना हुआ है? चेनाब नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा कि जो आर्च ब्रिज है ना, ये रेलवे ब्रिज है। क्या है ये? रेलवे ब्रिज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो हाइट है वो एल्फिल टावर से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। किससे ज्यादा मिलेगी? एल्फिल टावर से ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है।
हाँ, पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी, परसों सॉल्व करवा दूंगी। आज पेपर आ जाएगा उत्तराखंड वाला और आपका यूपी ट्रिपल एससी का, दोनों पेपर्स आज हैं। चले, कहा जा रहा है यंत्रराज, अभी हाल ही में इसकी डिस्कवरी की गई है, जिससे क्या करते हैं, जिससे मेजरमेंट्स करते हैं। आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा, तो एस्ट्रोलेबल इसका शब्द है जो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत की रैंकिंग क्या है? क्लाइमेट चेंज के लिए अभी समिट कहाँ हुई है? बॉन में हुई थी। और आपका कॉप कहां पर होगा? कॉप आपका ब्राजील के अंदर होगा। इंडिया की रैंकिंग, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया? तो इंडिया की रैंकिंग कितनी होगी? भारत आपको 10वें स्थान पर देखने को मिलेगा। अगला, रामसर साइट भारत के अंदर टोटल कितनी हो गई हैं? 2 नई जुड़ी हैं, जिसका नाम क्या है? किचन एंड मिनट। दोनों कहाँ के हैं? निंजा आया है क्लास में, राजस्थान के अंदर आपको दोनों मिलेंगी। कौन कौन है राजस्थान से? हाउ मेनी ऑफ यू? राजस्थान वाले कौन है? 8:30 तक खत्म हो जाएगा बेटा। अरे यार 6 महीने का करंट है, एक घंटे में कैसे खत्म कर दूं? हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 91 टोटल हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा 2 फेब को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के अंदर टोटल कितनी हो गई? 91 साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। अगला, WTO के अंदर अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया गया सब्सिडी के लिए। आपको बताना है कि ये यहाँ पे कौन सा ऐसा मेंबर है जो इसका पार्ट बना है, दैट इज निकारागुआ। WTO आपको कहां पर देखने को मिलेगा? हाँ, तुम्हारे 10 पोल में अगर 10 के 10 पोल में तुम्हारा नाम नहीं आया तो है ना तुम्हारे लिए। रुक जा, कह रहा मैं मेरे 10 के 10 गलत हो गए तो रुक जाओ, बता रहे हैं। WTO कहाँ मिलेगा? जेनेवा के अंदर आपको मिलेगा। इसकी हेड कौन हो जाएंगी? ओकांजो आंटी इसकी हेड हो जाएंगी। अगला, यूनाइटेड नेशन की बॉडी जिसके अंदर भारत जो है वो अध्यक्ष बनेगा। कब से कब तक? 2026 से 2028 तक। आपको बताना है कौन सी बॉडी होगी, तो दिस इज इकोसोक। कौन सी है? इकोसोक आपको मिलेगी। इकोसोक में कंट्रीज कितनी है? 54 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, क्रीमिया कर्च ब्रिज जो है अभी हाल ही में आप अगर देखोगे तो इसको उड़ाया गया था। क्रीमिया किसका पार्ट हो चुका है? क्रीमिया फिलहाल के टाइम पे रशिया का पार्ट है, क्योंकि रशिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कब किया था? 2014 में किया था, जिसके बाद में G8 क्या बन गया था? G7 बन गया था। आपको बताना है यहाँ पे कंट्री, तो क्या हो जाएगा? यूक्रेन। अरे वाह, सुष्मिता, संजीव, प्रेरिक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीपा, अगला, नरेंद्र मोदी जी G7 की समिट में गए थे, है ना? इनवाइट किसने किया है? इनवाइट किसने किया है? थर्ड अटैक गगन, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा मार्क कैनरी ने इनको यहाँ पे इनवाइट किया था। ध्यान रखना कि G7 जो हुई है कहाँ हुई है? इस बार कनाडा के अंदर हुई है। और G7 में जो कंट्री बाहर हुई थी वो कंट्री रशिया है। डोनाल्ड ट्रम्प चाचा ने क्या कहा? कह रहे हैं इसको 9 बना दो, G9 बना दीजिए इसको, है कुछ भी बोलते हैं, खैर वो तो आगे आइएगा। डायरेक्टर ऑफ PM म्यूजियम लाइब्रेरी किसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया? ये कहां पर है? ये दिल्ली के अंदर है। कार्यकाल कितना है? 3 साल का आपको इसका कार्यकाल देखने को मिलेगा। आपको बताना है इनका नाम क्या है, बताएं। हाँ बच्चा, सबका कमेंट शो हो रहा है, बट मैं सबके नाम इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि कंटेंट ज्यादा है ना, फिर समय ज्यादा लग जाएगा। 8:30 पे आपकी दूसरी इंग्लिश की भी क्लास लगी हुई है। इसका राइट आंसर होगा अश्विनी लोहानी जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ध्यान रखना ये वही है जहाँ पे पहले PM रहा करते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, उसी को बाद में म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अगला, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? इसी तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ओशियन डे कब हो जाएगा? 8 जून को हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा बताइए? इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सोचो, फटाक से आंसर मारो इसका। ऑलराइट, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, इंडियन विमेन हॉकी टीम कैंपेन विमेन एशिया कप के अंदर किसके साथ में सबसे पहला जो मैच है या फिर जो यहाँ पे हॉकी है वो खेली गई? तो ये आपको थाईलैंड के साथ में देखने को मिलेगी। किसके साथ में? थाईलैंड के साथ में देखने को मिलेगी। इसके अलावा पटौदी ट्रॉफी का नाम अब यहाँ पे चेंज किया गया है, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। वाई एंडरसन? वाई एंडरसन? एंडरसन जो है इनको अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दी गई है और ये बन चुके हैं सर जेम्स एंडरसन। क्या बन चुके हैं? सर जेम्स एंडरसन। ठीक है, आलोक, यस यस, आई कैन सी योर कमेंट। चलिए अगला बताइएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अभी हाल ही में RBI के द्वारा किसको अनाउंस किया गया है? हाँ हाँ बिल्कुल PDF मिलेगी। अरे कैसी बात तुमने की, PDF क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अभी बताते हैं, लेकिन PDF का प्रिंट आउट मत निकलवाना। क्यों? उसका हम सोल्यूशन तुम्हें बताएंगे आखिरी में। फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर। अगला, डिजिटल गवर्नेंस अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, इनमें से कौन से पंचायत को
इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये अवार्ड कौन सा होगा? पंचायत का है। किसको गया है? रोहिणी को गया है, दैट इज इन महाराष्ट्र। ओके, अगला फ्रेंच ओपन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा तब तक आई थिंक विंबलडन का भी कुछ ना कुछ आ चुका होगा, या तो स्टार्ट होने वाला होगा, ऐसा कुछ टाइम आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन अभी विमेंस की कैटेगरी में किसने जीता है? हारा कौन है? अरेना सबलेंका। बताइए भैया, सेशन को एक बारी से लाइक वाइक भी कर दो, शेयर वेयर भी कर दो, हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोको दीदी जीती हैं, यूएसए से हैं। इससे पहले इन्होंने यूएसए ओपन को भी जीता था। ठीक है, कहां पर हुआ है अब आपको पता चल गया होगा, फ्रांस के अंदर ही हुआ होगा, है ना। अगला, किंग चार्ल्स ने अपने बर्थडे पे इनमें से किसको नाइटहुड की उपाधि देने के लिए कहा है? बताइए। हाँ राधिका, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगी, एफ कैट हो तुम्हारा या कोई भी कैट हो, अब कैट होगी तो माउस के फॉर्म में क्वेश्चन तो बेटा यही आएगा ना, करंट थोड़ी ना बदल जाता है। इसका राइट आंसर होगा डेविड बेकम। अगर डेविड बेकम को नाइटहुड की उपाधि मिलेगी एफ कैट के अंदर, तो सेम उपाधि मिलेगी सीडीएस के पेपर के अंदर, बदलेगा नहीं। ठीक है, निखिल भैया का फेवरेट लग रहा है डेविड बेकम मुझे। चलिए अगला सवाल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका जो नाम रखा गया है ना, वो एक किले के नाम पर रखा गया है। वो किला कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये मराठा डायनेस्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरनाला। क्या है? अरनाला इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ भाई, रेडी स्टडी गो, सब रेडी? सवाल पूछूं? आइए चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद में भी अभी आप लोगों के पास में 2-3 सवाल रहेंगे पोल वाले, और जिनका नाम नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो अपना नाम फाइनल लिस्ट के अंदर चाहिए ना। फाइनल लिस्ट तक कैसे जाना है वो क्लास के एंड में बता देंगे। चलिए सवाल आपके सामने आता हुआ कोई नहीं कहेगा मैम ये सवाल नहीं रखना था आपको। 52 नंबर की G7 की समिट का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? बताएं। कितना खुश हो जाते हैं जब आंसर आता होता है, ऐसा लगता है कि मम्मी ने आज बिल्कुल पिटाई नहीं की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा कनाडा। यहाँ पे आपने देखा था G7 के देश भी गए थे, डोनाल्ड ट्रम्प चाचा बीच में उठ के चले आए थे वापस, उसके बाद में कहे थे मैं ईरान को उड़ा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढवांगा कर दूंगा। ये वही वाली समिट है। हाँ भाई, आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज कनाडा। मार्क कैम्बरी ने यहाँ पर इसको होस्ट किया था। यहाँ पे लीजा जो है ये नंबर 1 पे रही है, और इसको भी मिलेगा प्राइस। क्या है प्राइस? क्लास के अंत में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेंच ओपन मेन सिंगल का टाइटल अभी हाल ही में कौन जीता है? फ्रेंच ओपन आया है, बताइए। सारे आंसर आ रहे हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। इसका राइट आंसर बनेगा कार्लोस भैया ने यहाँ पे इसको जीता है। स्पेन से ये बिलोंग करते हैं। कहां से? स्पेन से ये बिलोंग करते हैं। ये रही इनकी फोटो। किसको हराया है? जेनिक भैया को हराया है। कोई बात नहीं, जेनिक भैया हारे हैं, लेकिन मेलोनी दीदी ने बुरा नहीं माना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, टीसीएल इंडिया के अंदर अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर के रूप में एक बार फिर से चुना गया है? तो ये हो जाएंगे अपने रोहित शर्मा को चुना गया। अगला, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एमपी के अंदर है, अभी हाल ही में इसका जो नाम है वो रीनेम किया जा रहा है, यानी कि किसी के नाम पर यहाँ पे ऑनर दिया जाएगा। आपको बताना है कि किसके नाम पर जाएगा। इतना फास्ट आंसर करने के बाद में भी नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें तो लिस्ट में नाम लेकर आना है ना, फाइनल वाली लिस्ट में। वो कैसे आएगा वो अभी हम आपको बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा राजा भाउट सिंह के नाम पे इसको रखा जाएगा। नीवा डिजिटल पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली किसने अनाउंस किया है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया था एल मुरुगन जी के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, 2024 मातृभूमि अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड लिटरेचर के फील्ड में जाता है। कौन सी भाषा में दिया जाता है? तो मलयालम भाषा के अंदर यह अवार्ड दिया जाता है। आपको बताना है किसको दिया गया है। रागिनी, पूजा, हीना, अंशुल, प्रिंसी। अरे ऐसे कैसे हो गया तुम्हारे साथ? इसका राइट आंसर होगा सारा जोसेफ को भी हाल ही में से अवार्ड से नवाजा गया है। हम लोगों ने बात की था, बिल्कुल बाबू भैया की बहन लग रही है कि नहीं लग रही है? देखो तुम एक बार फोटो देखो, लग रही है बाबू भैया की बहन। चले अगला सवाल, आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया था 7 खिलाड़ियों को। जब 7 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा तो भैया धोनी का नाम तो आएगा ही आएगा ना, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है। बट इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ? लंदन के अंदर ये आयोजन किया गया। धोनी भैया को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है अभी हाल ही में नेशनल लीग का जो फाइनल हुआ था, कौन से नंबर का गोल किया था? जीता कौन था? तो यहाँ पे पोर्तुगल ने जीत दर्ज की थी। नंबर ऑफ गोल
नंबर ऑफ गोल, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 138। क्या है, 138 आपको देखने को मिलेगा। अगला, ज्ञानेश कुमार जी को आइडिया की जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है जून 2025 में, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे इलेक्शंस को अच्छी तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। अब इस बैठक का आयोजन हुआ कहां पे था, तो इसका आयोजन हुआ है कहां पे, स्टॉकहोम के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला, आइनिस गुलदार अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है, कौन से स्टेट के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर, नेम द स्टेट, नेम द स्टेट। तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, दिस इज अपना प्यारा महाराष्ट्र हमारा। ओके, अंडर वाटर ट्रेन पूछी जाएगी, मेट्रो ट्रेन पूछी जाएगी तो कोलकाता हुगली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो तो कौन आया है, खूबसूरत परी कैटरीना कैफ, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, कौन सी कंट्री के अंदर इनको अपॉइंट किया गया। मैम इस पे आपको फूल लेके आना चाहिए था, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज मालदीव्स। क्या हो जाएगा, मालदीव्स इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, पोषण पोया फेस्टिवल, ये मैंने तुम्हें कल भी याद कराया था, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो। ये बुद्धिज्म फेस्टिवल है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो इसका आयोजन कहाँ होता है, श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। भारत और यूके की नेवी के बीच में अभी हाल ही में एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि यहाँ पे इसका आयोजन कौन सी जगह पर हुआ है, लोकेशन पूछी गई है। लोकेशन बेटा कोशिश मेरी यही है 8:30 पे खत्म हो जाएगा, जून में तो चल ही रहे हो यार। इसका राइट आंसर होगा अरेबियन सी में। अगला, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है, इसे जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 131 पे आपको भारत देखने को मिलेगा। इंडिया की रैंकिंग जहां जहां पे आ रही है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला, कहा जा रहा है खान क्विस्ट, जो कि मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। क्या है, मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया और इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज किसकी है, मंगोलिया की है। पहले इसमें यूएसए और मंगोलिया हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे देश इसमें आते हैं। ठीक है, अगला, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा परसेंटेज ऐसा है जो कि लोकसभा इलेक्शंस के अंदर आने वाले समय में महिलाओं को रिजर्वेशन देगा, बताइए। देखिए, इलेक्शंस की बात करें तो 2029 के जो इलेक्शंस होंगे ना, वो आपको देखने को मिले। अच्छा, कुछ बच्चे ये नहीं सोचते हो मैम ऐसी न्यूज चैनल पे क्यों नहीं आती हैं, कभी कभी ऐसा नहीं सोचते हो, अरे भैया मैं तो न्यूज कलेक्ट करने के लिए न्यूज चैनल देखती ही नहीं, क्योंकि न्यूज चैनल पे आपको पता है क्या ही आता है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 33% आपको देखने को मिलेगा। अगला, लेपर्ड कैपिटल के नाम से अब इसमें से कौन सी प्लेस को, कौन से शहर को जाना जा रहा है, कौन से सिटी को। पहले तो आप देखोगे तो मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा आपको लेपर्ड्स मिलते थे, लेकिन अब वहां पे नहीं है, तो कहां पर है बेटा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि 8:30 पे खत्म होगा, बट ऐसे उड़ाते उड़ाते तो नहीं बताएंगे ना, आखिरी में तुम्हें ये भी तो बताना है गिफ्ट कहाँ मिलेंगे। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। आगे आइए, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज अभी इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज का नाम बताइए, एक्सरसाइज का नाम बताइए। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, बेटा मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता सकती। अच्छा ये बताओ, थक कैसे गए हो, खड़े हम हैं, हाथ यहाँ पे मेरे इस्तेमाल हो रहे हैं, तुम्हें तो सिर्फ एक आंसर टाइप करना है, आराम से लेट के बैठ के जैसे भी कर रहे होगे, टहल के, हैं खड़े हमें, थक तुम रहे हो। चलिए, टाइगर क्लॉ इसका नाम हो जाएगा, कहाँ हुई थी, बागपत यूपी के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाए पोल वाले सवाल पे, सब रेडी, खी तुरंत खी है सवाल कूल। चले सवाल की तरफ, ये रहा आपका सवाल। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे शक्ति 2025 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एक्सरसाइज भारत और कौन से देश के बीच में कंडक्ट की जाती है, दूसरी कंट्री का नाम, दूसरी कंट्री का नाम बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, जर्मनी के साथ में ऐसा कोई एक्सरसाइज आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ज्यादातर कोनकन मिल जाएगी, अजय वॉरियन मिल जाएगी। रशिया के साथ में इंदिरा एक्सरसाइज हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन इस बार टॉप पे रहा है। आ जाओ देखते हैं, देखिएगा तो इसमें आपको टॉप पे कौन मिलेगा, मिक्स मास्टर। सुनो, ये जो नाम यहाँ पे तुमने रखे हुए हैं ना यूट्यूब के ऊपर, अभी जब मैं तुमको गूगल फॉर्म भरने के लिए बोलूंगी ना, तो गूगल फॉर्म भी आप उसी नाम से भरिएगा जो नाम तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पता चला तुम्हारे साथ खेल हो जाए। चलो आगे आते हैं, यहाँ पे फ्रांस इसका आंसर है। यस बैंक के अंदर एमडी और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंशन किसका किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा प्रशांत कुमार इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2028 में कौन करेगा? तो ये चाइना और साउथ कोरिया दोनों लोग मिलकर इसका आयोजन करेंगे, ठीक है, ये दोनों इस बार इसका आयोजन करने वाले। अगला VTOL, ये ड्रोन है। ये ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जब ये लैंड करेगा, जब यहाँ टेक ऑफ करेगा तो ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की तरीके से काम करेगा, ठीक है। ड्रोन का नाम क्या है? ड्रोन का नाम है रुद्रास्त्र। इसको DRDO ने नहीं बनाया है, इसको सोलर कंपनी के द्वारा बनाया गया। एक कंपनी है जिसका नाम है सोलर, ओके। अगला AI इनिशिएटिव कृत्रिम, बताइए कृत्रिम ने अभी हाल ही में किसको डेवलप किया है? मेरा नाम मत बता देना, पता चला तो मेरा नाम बता दो। ये अपने यहाँ का सबसे पहला AI यूनिकॉर्न भी है, अपने यहाँ का सबसे पहला AI यूनिकॉर्न भी। इसका नाम क्या होगा? कृति। क्या नाम होगा इसका? कृति इसका नाम होगा, ओके। अगला रज संक्रांति या फिर रज पर्व, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? 3 दिनों का फेस्टिवल होता है और कामाख्या माता टेम्पल है ना, यहाँ पे भी आप देखोगे तो अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया। कहाँ हुआ? असम के अंदर हुआ। और इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ओडिशा। किसको डेडिकेटेड है? किसको? पृथ्वी माता को डेडिकेटेड है। अगला 2023 श्रीमंत शंकराचार्य अवार्ड असम की सरकार के द्वारा किसको दिया गया? सोनल मानसिंह। इनका नाम ओडिसी डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आ जाए सवाल पे, सब रेडी? सब रेडी? देखो मैगजीन की डेट भी आ गई है, तो मैगजीन जो है ये कब आ रही है ये भी हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। आ जाए सवाल पे, आ जाए। चलिए सवाल पे आते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के द्वारा जीती गई है, जिन्होंने बहुत लंबे सालों का इंतजार किया है? आंसर बताएं इसका। बताइए। बोले सी होगा इसका राइट आंसर। चलो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा साउथ अफ्रीका। बहुत सालों बाद यहाँ पे आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका ने इसके अंदर जो जीत है वो दर्ज की है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन बच्चा आया है नंबर 1 पे, आयुष नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपूर्वा नंबर 2 पे। कोई बात नहीं, जिन बच्चों का नाम टॉप 10 में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी में तो मुझे थैंक यू बोलोगे, ठीक। बस थोड़ा सा पेशेंस और रख लो, थोड़े से सवाल और बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ओके। आगे आइएगा। भारत सरकार ने अभी हाल ही में बोला है कि 16th वाला जो सेंसस है इसको कंडक्ट किया जाएगा, तो ये कब होगा? 2027 में। ध्यान रखना 2 अलग अलग फेजेस में होगा। अगला ऑर्डर ऑफ मकारियास, ये अवार्ड किसको दिया गया? मोदी जी को दिया गया। किसने दिया? हाँ किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइप्रस के द्वारा यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला AI-171, ये भी क्रैश हुआ था, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट थी। आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो फ्लाइट है जो क्रैश हुई थी, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा गोविंद मोहन जी को यहाँ पे अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री कौन बना है? पार्टनर कंट्री पूछा है, मेंबर नहीं पूछा है। मेंबर पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया बन जाएगा। एनडीबी का अगर मेंबर पूछा जाएगा तो कौन आ जाएगा? अल्जीरिया आ जाएगा। यहाँ पे पार्टनर कंट्री कौन बना है? पार्टनर कंट्री, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम इसका राइट आंसर बनेगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जितना ज्यादा मरुस्थलीकरण हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा? आई एम नॉट विनिंग, कोई बात नहीं, बाय द एंड यू आर द विनर, ओके। 17। अगला अमिताभ कांत जी ने अभी हाल ही में भारत सरकार से रिटायरमेंट ले लिया है। आखिरी में आपको कौन सी पोस्ट पर देखने को मिले? तो G20 के शेरपा के रूप में देखने को आपको मिले। इंटरनेशनल योगा डे भैया अवार्ड भी आया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है गिनीज बुक का। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ में क्या किया? योगा किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पर इसको होस्ट किया गया है? जगह का नाम, कौन सी जगह पर इसको होस्ट किया गया है? आंसर करिएगा। प्लेस का नाम क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। मोदी जी भी यहाँ पे गए थे, आपने देखा होगा, है ना। अगला गुआन फैनी, आपको बताना है कि जो गुआन फैनी है ये कहाँ की है? ये कहाँ की है? बताइए। गुआन फैनी कहाँ की आपको देखने को मिलेगी? बताइए बताइए। गुआन फैनी कहाँ की है? दिस इज ऑफ गोवा। और ये ध्यान रखना ये क्या है? दिस इज अ अल्कोहल,
क्या है? अल्कोहल। बताओ, इसका नाम आते ही मेरे कमेंट रुक गए थे। चलिए आगे आते हैं। ग्लोबल एम्बेसडर ई स्पोर्ट्स के लिए अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। अगला सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे भूपेंद्र यादव जी को अपॉइंट किया गया। अगला, यूके स्पाई एजेंसी MI6 जो है, इसमें पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है। ये कहाँ का स्पाई एजेंसी है? यूके का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लेस मेट्रीवेली। इनकी यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए। अगला सवाल, फ्रांस की रेसॉल्ट कंपनी जो है ये बनाएगी फाल्कन 2000, जो कि क्या होगा? आपका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। इंडिया में नागपुर में बनेगा। कौन सी कंपनी के साथ में मिलके? कंपनी का नाम, कंपनी का नाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? रिलायंस इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल योगा डे जो भी सेलिब्रेट किया गया वो तो आपने देख लिया, बट इंटरनेशनल ईयर विमेन फार्मर्स के लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ये जो लोग अब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, अब उनके गुड मॉर्निंग का कोई मतलब नहीं रह गया भाई, सारी कथा तो खत्म हो गई। 2026 अगला देखिएगा। और हाँ, एंड में जो भी है वो बहुत कायदे से इत्मीनान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, हड़बड़ाना मत, पहले प्रॉपरली मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा, ठीक है? हम 2 मिनट 1.5 घंटा तो दे दिया मैंने आपको। 8% का बजट एलोकेट किया गया हेल्थ सेक्टर के अंदर। किसने एलोकेट किया है? तो मेघालय के द्वारा ये एलोकेट किया गया। सिप्री के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे किसके पास में? रशिया और यूएसए। इंडिया के पास में कितने हो गए? 180। भारत के पास में कितने? 180। ओहो, कंगना रनावत ये बनी है एम्बेसडर। अभी हाल ही में मैस्कॉट भी लॉन्च किया गया था, विराज। किसके लिए है ये? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, कहां पर? दिल्ली के अंदर, उसकी बनी है ये एम्बेसडर। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें इंडिया आपको 71 नंबर पर देखने को मिलेगा। अगला, भारत की अगर हम बात करें तो ई वोटिंग सिस्टम भारत के अंदर अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में कहां पे इस्तेमाल किया गया? मैम का जवाब, ओह माय गॉड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर इसका इस्तेमाल अभी किया गया है। आज क्या है? 29 है, कल 28। अगला देखिएगा, जूरी अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया। सवाल में आपसे कहा जा रहा है इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये अवार्ड किसके नाम पे गया है? देसी ऊन के नाम पर ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। ओके, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। नंबर 1 पे अगर इंडिया की तरफ से देखोगे तो 123rd ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्या है? आपका IIT दिल्ली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अगला, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर यानी कि ऐसा शहर जो कि रहने के योग्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन, डेनमार्क नंबर 1 पे आपको मिलेगा। इंडिया का कोई भी शहर आपको इस सूची के अंदर टॉप 10 में नहीं मिलेगा। अगला, भारत के अंदर अभी हाल ही में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ट्रेन के इंजन या लोकोमोटिव इंजन बनाए जाएंगे जिसे हम बाहर के देशों में भेजेंगे? तो ये कहां बनेगा? बिहार के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। प्रतिभा सेतु, ऐसे एस्पिरेंट जिनका नाम यूपीएससी की फाइनल लिस्ट के अंदर नहीं आता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या होगा? प्राइवेट जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये किसने प्रोवाइड कराया है? ये यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया? बिल्कुल आखिरी में हम लोग आ चुके हैं, इंतजार आपका खत्म होने वाला है। इसका राइट आंसर है 23 जून। अगला, घड़ियाल की जो स्पीशीज है इनके लिए कंजर्वेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। आपको बताना है कौन सी जगह पर? ये होगा आपका कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी के अंदर अभी इसको लॉन्च किया गया। पेरिस डायमंड लीग हुई, जेवलाइन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है ना? कहाँ हुआ था? पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया गया। दिल्ली 2025 पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का लोगो लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया बताइए? अच्छा, मैगजीन के लिए भी देखो मेरे पास में मैसेज आ गया है कि मैगजीन आप लोग परचेज कब कर पाओगे, वो भी मुझे पता चल गया है फाइनली। पूछा मैंने 6 बजे था वैसे। खैर, इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखा गुप्ता इज द राइट आंसर। अंबुबाची मेला, जितने भी शक्तिपीठ हैं, हाँ, उसमें से सबसे फेमस शक्तिपीठ आपको यहीं पे मिलेगा, कामाख्या माता टेम्पल, नीलचर हिल्स के ऊपर अंबुबाची मेला। स्टेट कौन सा होगा? असम हो जाएगा। अगला, 5th यूरोपियन कंट्री जो कि ओटावा लैंडमाइन ट्रीटी से बाहर हुआ है, लैंडमाइन ट्रीटी से बाहर हुआ है, कौन सा हो जाएगा? ये आपका बनेगा फिनलैंड, ठीक है? अगला, आईएनएस नीलगिरी अभी विशाखापट्टनम पे लॉन्च की गई है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? फटाफट आंसर करो, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, बिल्कुल आखिरी में आ गए हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट 17A के अंदर। टोटल कितनी बनेगी? 6 स्कॉर्पिनी क्यों बनेगी? 6 आपकी स्टील फ्रेंजेट बनेगी। ओके, अगला, 150
टेस्ट विकेट सेना कंट्रीज के अंदर साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया, किसने यहाँ पे पूरे किए? फर्स्ट एशियन बॉलर। फर्स्ट एशियन बॉलर कौन हो जाएगा ये? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। क्या आंसर बनेगा इसका? जसप्रीत बुमराह आपको देखने को मिलेगा। अरे वाह, लिंक भी आ गया मेरे पास में, ओहो चलिए बढ़िया। ये देखिए त्रिपुरा वाला मैंने आपको बता ही दिया था। कहा जा रहा है कि इंडिया की रैंकिंग आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर क्या देखने को मिलेगी? टोटल 167 कंट्रीज में से बताएं। बूम बूम भैया, ओए होए। चलिए इसका राइट आंसर है 99। पहली बार इंडिया टॉप 100 के अंदर आया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? आज उत्तराखंड का भी पेपर है प्रीलिम्स का, वैसे पेपर तो मेंस का भी है यूपी के अंदर, बट हम लोगों को प्रीलिम्स पहले सॉल्व करना है, तो कोशिश रहेगी कल या फिर परसों पूरी तरीके से परसों हम लोग उसको सॉल्व करेंगे सुबह 7 बजे के क्लास में। इसका राइट आंसर होगा 115 नंबर पे आपको मिलेगा। नव्या योजना किसके लिए थी? जस्टिस फॉर बॉयज, जस्टिस फॉर बॉयज मैम, जस्टिस फॉर बॉयज। ओके यहाँ पे देखिएगा, ये अभी लॉन्च की गई है किसके लिए? लड़कियों के लिए, जिसमें वोकल ट्रेनिंग दी जाएगी। सोनभद्र यूपी से इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व क्या बना है डॉलर के बाद में? तो डॉलर के बाद में गोल्ड बन चुका है। वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया, पूरे भारत के अंदर एक जैसा आपको समय देखने को मिलेगा। डिजिटल सिस्टम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड के अंदर भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। आपको बताना है कितने मेडल्स, कितने मेडल्स बोलिए। प्रियंका, सुमन, रीम, शिवानी, शिखा, रवि। ओके इसका राइट आंसर होगा 27 मेडल्स के साथ में। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर 10वां एडिशन कहां पे कंडक्ट किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। एक्सियोम मिशन फाइनली शुभांशु शुक्ला इनटू द स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय बने हैं। कितने साल बाद स्पेस पे गए हैं? 41 ईयर्स के बाद में स्पेस पे गए। एक्सियोम मिशन है किसका? स्पेस एक्स का मिशन है, जिसमें नासा भी है, इसरो भी है, पोलैंड भी है और हंगरी भी है। ओके तो ये ध्यान रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। अगला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि मैम ये वाली जो न्यूज है ना SMR मिशन, इसमें बिहार में नहीं बनेगा। बेटा सब जगह पे दिया है कि बिहार में बनेगा। वो मेरे को बोल रहा था कि मैम बिहार ने अप्रूव नहीं किया। अप्रूव्ड है बेटा, कैबिनेट जब पैसा दे रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? बिहार इज द राइट आंसर। अगला संविधान हत्या दिवस, बताओ 25 जून पे आ गए हम लोग। कब मनाया गया? 25 जून। इमरजेंसी डायरीज किताब का नाम याद है? ये अभी हाल ही में अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया था। क्या थी? इमरजेंसी डायरीज। अगला सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? सेंट्रल है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी के अंदर इसका आयोजन किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय सुनीता विलियम्स, मत कर देना मार्क। ओके इंडियन ओरिजिन है वो, लेकिन भारतीय की कैटेगरी में नहीं रखोगे अभी तुम। ये है शुभांशु शुक्ला। अगला 48 नंबर का ब्लड ग्रुप बन चुका है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने तुमसे पूछा था, है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? गवाजा नेगेटिव। फ्रांस के अंदर अभी हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5th एडिशन। सर भी वेट कर रहे होंगे, 8:30 बजे से आपका इंग्लिश का भी क्लास था। राजस्थान, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी हाल ही में एक बैठक के अंदर पार्टिसिपेट किया गया, चाइना में हुई थी, जहां पे जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया था उसको भारत ने साइन नहीं किया है।